हेलो, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग बच्चा लोग। हाय, दिस इज शैलेश वैद्य एंड आई वेलकम यू टू वन मोर सेशन ऑफ आरआरबी जेई नंबर सिस्टम, जहां पे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ब्यूटीफुल क्वेश्चंस ऑफ नंबर सिस्टम। सो बच्चा, आई होप मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को अच्छे से। लेट मी चेक इफ आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू। सो बच्चा लोग, इन द लास्ट सेशन वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड नंबर सिस्टम। तो बच्चा लोग, इन द लास्ट सेशन वी, तो एक बार जल्दी से रिवीजन करें अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, कितना पढ़ा था, कैसे पढ़ा था। ओके, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लें सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपरली। एंड आज उससे आगे बढ़ते हैं एंड फिर कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। सो बेसिकली अपन लोगों ने यहां से चालू किया था नंबर सिस्टम को, जहां पे अपन लोगों ने बोला था दैट कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटर्न एज ए प्लस आई बी। क्या कहा था अपन लोगों ने? सर, कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटर्न एज ए प्लस आई बी, जहां पे ए इज कॉल्ड द रियल पार्ट एंड योर आई के साथ वाला पार्ट जो है, आयोटा के साथ वाला जो पार्ट है, इट इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट। इज दिस क्लियर बच्चा? सो देन वी हैड सीन दैट द डेसिमल नंबर्स आर द नंबर्स which can be expressed using 0 to 9, that is 10 numbers. बाइनरी नंबर्स में 0 और 1 आते हैं, ऑक्टल नंबर में 0 to 7 आते हैं, टोटल 8 नंबर्स आते हैं, और हेक्साडेसिमल नंबर में यू आर हैविंग नेगेटिव इंटीजर एंड 0. So positive integers are, you can say, also called the natural numbers. Now what is integers? Sir, the numbers which can be expressed on the number line. Sir, the numbers which can be expressed onto the number lines, actually अपन लोग बोल सकते हैं. So natural numbers are from 1 to infinity. एंड अगर इसमें मैं 0 ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा आप लोगों का होल नंबर. नेचुरल नंबर्स आर फ्रॉम 1 to infinity and whole numbers are from 0 to infinity. You can say that. ओके, सो नेचुरल नंबर्स आर फ्रॉम 1 to infinity एंड उसमें 0 ऐड कर दिया तो वो बन जाएंगे आप लोगों के होल नंबर्स. उसमें 0 ऐड कर दिया तो वो बन जाएंगे आप लोगों के होल नंबर. यहां तक सबको क्लियर है? एंड योर नेगेटिव इंटीजर्स आर माइनस ऑफ इंफिनिटी से लेके -1 तक. माइनस ऑफ इंफिनिटी से लेके कहां तक बच्चा लोग? माइनस ऑफ इंफिनिटी से लेके -1 तक. इज दिस क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल? ओके सर, वेल एंड गुड. सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने आप लोगों को म्यूट किया हुआ है. ओके, आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू बच्चा लोग. तो अपन लोगों ने यहाँ तक बात करी थी. जस्ट गिव मी अ मिनट, देयर इज नो नेटवर्क इशू फ्रॉम माय साइड बट स्टिल.
ओके बच्चा, सो जैसा कि अपन लोग बात कर रहे थे, इंटीजर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ओके, व्हाट हैपन बच्चा? एंड अगर आप लोग नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दो तो वो बन जाएगा होल नंबर। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। तो एक जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं, जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। एंड बच्चा, नेगेटिव इंटीजर्स आर फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू -1। वेरी गुड इवनिंग बच्चा। एंड उसके अलावा डेसिमल नंबर्स आते हैं। सो बेसिकली डेसिमल नंबर्स आर कॉल्ड रिकरिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स। अपन लोग इसके बारे में आगे जाके डिटेल में बात करने वाले हैं। आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सर अभी आप लोग डेसिमल नंबर्स के बारे में नहीं बता रहे हैं, अभी आप लोग दूसरी चीजों के बारे में नहीं बता रहे हैं, सब बताया जाएगा। ओके, सब बताया जाएगा। आप लोगों को कोई भी तरीके से चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चा, तो यहां से आगे बढ़े। मूविंग अहेड, सो दीज आर द इंटीजर्स। सर इंटीजर्स आर नेगेटिव, 0 or positive. Like it can be an even integer, it can be odd integer, it can be positive integer, it can be a negative integer. So if I say that total integers, so integers are the number from minus infinity to plus infinity. उसमें जैसा मैंने आप लोगों को 3 क्लासिफिकेशन बताया, उसमें पॉजिटिव इंटीजर आएगा, नेगेटिव इंटीजर आएगा और 0 इंटीजर्स आएगा। ठीक है सर। देन नेचुरल नंबर। So natural numbers are the numbers which are from 1 to infinity. Natural numbers are the numbers which are from 1 to infinity. ओके, बीच बीच में मैं चेक करता रहता हूँ कहीं डिस्कनेक्ट ना हो जाऊं। ओके, कहीं डिस्कनेक्ट ना हो जाऊं, इसलिए मैं चेक करता रहता हूँ बीच बीच में, बट एवरीथिंग इज फाइन नाउ आई गेस। सो यहाँ पे इसमें आएगा सबसे पहले आप लोगों का प्राइम नंबर। सर व्हाट आर प्राइम नंबर्स? सर द नंबर्स विच आर हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स। कौन से 2 फैक्टर होंगे? सर एक तो वो नंबर होगा खुद और एक होगा 1। एक होगा वो नंबर खुद और दूसरा होगा 1। सो द नंबर्स आर 2, 3, 5, 7, 11 and 13. So 2 is called the smallest and the only even prime number. 3 is the smallest odd number. बाकी आप लोगों को प्राइम नंबर्स के बारे में आगे डिटेल में बात करूंगा। उसके बाद आते हैं कंपोजिट नंबर्स। सर व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? सर द नंबर्स which are having more than 2 factors like 4, 6, 8, 10, 12, 15. Then sir 0. Sir 0 एक ऐसा नंबर है which is neither prime nor composite. 0 is a number which is neither prime nor composite. Is this clear? Moving ahead, some key points about the prime numbers. Sir, prime number is a number which is when divided by 1 or itself. So 2 is the smallest and only even prime number. Sir, 3 is the smallest odd prime number. 11 is the smallest 2-digit prime number. 97 is the largest 2-digit prime number. 101 is the smallest 3-digit prime number. 997 is the largest 3-digit prime number. And 1009 is the smallest 4-digit prime number. समझ में आया? समझ में आया बच्चे? Okay, I hope this is pretty clear. उसके बाद सर प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 25। सर 1 से लेके 25 के बीच में देर आर 9 प्राइम नंबर्स। सर 25 से लेके 50 के बीच में देर आर 6 प्राइम नंबर्स। एंड सर 50 से लेके 75 के बीच में देर आर 6 प्राइम नंबर्स। एंड 75 से लेके 100 के बीच में देर आर 4 प्राइम नंबर्स। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। ये चीज आप लोगों को पूछी जा सकती है। दिस कैन बी आस्क्ड टू यू इन द एग्जामिनेशन। ओके, दिस कैन बी आस्क्ड टू यू इन द एग्जामिनेशन, सो यू नीड टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स। ठीक है सर। नाउ बेसिकली द प्राइम नंबर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 पॉसिबिलिटीज। एक है रिलेटिव प्राइम नंबर, एक है को प्राइम नंबर और एक है ट्विन प्राइम नंबर। सर रिलेटिव प्राइम नंबर क्या है? सर एनी 2 नंबर्स फॉर विच देयर HCF इज 1 बट इट इज नॉट कंपल्सरी दैट द नंबर शुड बी प्राइम। मतलब एक प्राइम हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है, पर उन दोनों का HCF 1 होना चाहिए, तो उनको अपन लोग रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं, जैसे 9 and 25। ओके, अब यहां पे तो देखा जाए तो दोनों कंपोजिट हो गए। देखो 9 इज ऑल्सो कंपोजिट, ओके, एंड 25 इज ऑल्सो कंपोजिट क्योंकि इसका फैक्टर 5 भी है और 25 खुद तो है ही। समझ में आया? देन 3 and 8, सो 3 इज प्राइम बट 8 इज कंपोजिट। फिर है 9 and 40, फिर है 2 and 5। तो ये सारे के सारे आप लोगों के रिलेटिव प्राइम नंबर्स हैं। क्या है बच्चा? ये आप लोगों के सारे रिलेटिव प्राइम नंबर्स हैं।
सर उसके बाद आता है को प्राइम। सर एनी टू प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम, एनी टू प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम। तब दोनों प्राइम होने चाहिए, जैसे 7 और 11, 13 और 17। देन सर ट्विन प्राइम नंबर्स, सर टू प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस एज 2, दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस हमेशा 2 होता है। समझ में आया? दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस हमेशा 2 होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया 3 and 5 and 5 and 7। Also remember one more thing, 5 is the only prime number which is the part of two consecutive prime numbers के पेयर, दो ट्विन प्राइम नंबर्स के पेयर, सॉरी। 5 एक इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो दो ट्विन प्राइम पेयर्स का हिस्सा है, दो ट्विन प्राइम पेयर्स के हिस्सा है। कौन से सर? एक है 3 और 5 एंड एक है 5 और 7। समझ में आया? उसके अलावा कोई होगा क्या? आप लोग पता करो, आप लोग भी तो थोड़ा पता करो। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को एक न्यूमेरिकल भी करवाया था फॉर योर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था व्हाट इज अ परफेक्ट नंबर। सर परफेक्ट नंबर इज अ नंबर जिसके अगर आप लोग फैक्टर्स निकालो एंड उसको खुद को भी ऐड करो तो नंबर हमेशा उसके 2 टाइम्स आएगा। लाइक 6 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 + 2 + 3 + 6, आंसर आ रहा है 12। सो 12 is 2 into 6, that it is a perfect number. Sir 28 is also a perfect number क्योंकि इसके फैक्टर्स है 1 + 2 + 4 + 7 + 14, ये उसके फैक्टर्स हो गए एंड उसमें 28 भी ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 56। मैंने भूल से यहाँ पे 28 ऐड करे बिना लिख दिए, समझ में? मैंने 14 लिख दिया भूल से। उसके बाद 16 हो गया, 16 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। सो द परफेक्ट नंबर्स आर 6, 28, 496 एंड 8128। तो आप लोगों को ये याद रखना है 6 is a single digit perfect number, 28 is a 2-digit perfect number, 496 is a 3-digit perfect number and 8128 is a 4-digit perfect number. समझ में आया बच्चा? Then sir triangular number, sir the number which is found satisfying this condition n into n plus 1 upon 2. So first triangular number है 1। जब आप लोग n की जगह 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, जब 2 पुट करोगे तो 3 आएगा। 3 is the second triangular number, 6 is the third triangular number and 10 is fourth triangular number। आप लोग चेक कर लो, आप लोगों के नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को फंडामेंटल दिया था सर सम ऑफ डिजिट्स को समझना, इंटरचेंजिंग ऑफ डिजिट्स को समझना एंड उसमें आप लोगों को डिफरेंस पूछेंगे, उसमें आप लोगों को सम पूछेंगे तो आप लोग क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करोगे। ठीक है सर, तो ये चीज अपन लोगों ने अच्छे से समझी थी। ये चीज तो मैं न्यूमेरिकल में ही आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा तब मजा आएगा। कुछ क्वेश्चंस भी करे थे आप लोगों के साथ हमने। ओके, सो दिस इज द वे यू स्टडी। आप लोग हमारे साथ जब प्लस पे आएंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग आप लोगों को किस लेवल पे पढ़ाना चाहते हैं। एंड देन वी जम्प्ड ऑन टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट वाज रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। दैट वाज रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। समझ में आया? किस पे आ गए थे सर? अपन लोग आ गए थे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पे। ठीक है बच्चा, बात करें। सो सबसे पहले जैसे बात करें सर, अ नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2 इफ एट द यूनिट प्लेस इट इज हैविंग आइदर अ इवन नंबर और 0। एक नंबर 2 से तभी डिविजिबल होगा जब उसके यूनिट प्लेस पे है आप लोगों का इवन नंबर या 0। ठीक है सर। सर, अ नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। आप लोग उस नंबर के सारे यू कैन से नंबर्स को ऐड करो तो उनका जो सम आएगा, सम उसके डिजिट्स का जो सम आएगा तो वो 3 से डिविजिबल है, तो गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। सर, द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। सर, फॉर अ गिवन नंबर द लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4। फॉर अ गिवन नंबर द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4 इज दैट द लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4। Then sir, the rule for divisibility by 5, sir, the unit digit should be 5 or 0. Sir, the unit digit should be 5 or 0. Is this clear बच्चा? Unit digit should be 5 or 0. Sir, divisibility by 6 क्या बोलता है? Sir, the rule for the divisibility by 6 is that the number should be divisible by 2 and 3 both. Sir, the number should be divisible by 2 and 3 both. Sir, divisibility by 8. Sir, last 3 digits of the number should be divisible by 8. नंबर के आखिरी 3 डिजिट जो है वो आप लोगों के डिविजिबल होने चाहिए 3 से।
वो किससे डिविजिबल होने चाहिए बच्चा? वो आप लोगों के डिविजिबल होने चाहिए आप लोगों के 8 से। समझ में आया? समझ में आया बच्चे? देन सर डिविजिबिलिटी बाय 9, divisibility by 9 sir, sum of the digits of the number should be divisible by 9, sum of the digits of the number should be divisible by 9. एंड सर डिविजिबिलिटी बाय 10 सर, यूनिट डिजिट शून्य होना चाहिए, शून्य अगर होगा तो डिविजिबल है, अगर शून्य नहीं होगा तो डिविजिबल नहीं है। एंड सर डिविजिबिलिटी बाय 11, सो आप लोग क्या बोलोगे इसके लिए? मैंने आप लोगों को एक फंडामेंटल चीज बताई थी सर, द डिजिट्स विच आर एट द यूनिट प्लेस फॉर अ गिवन नंबर माइनस द डिजिट्स विच आर एट द इवन प्लेस, अगर उनका माइनस निकालो तो आंसर आएगा 0, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11, या फिर उनका आंसर आएगा ऐसा नंबर जो कि 11 से डिविजिबल होगा। वापिस मैं आप लोगों को बताऊं सर, आप लोगों को लिखना है सर यूनिट प्लेस नंबर माइनस द ऑड प्लेस नंबर माइनस द इवन प्लेसेस, ऑड प्लेसेस पे आने वाले डिजिट्स माइनस इवन प्लेसेस पे आने वाले डिजिट। मैं थोड़ी देर के लिए गुम हो जाऊं, ये देखिए जैसे यहां पे 1 3 and 5 these are at odd place and your 2 4 and 6 these are at the even place, so 1 plus 3 plus 5 minus 2 plus 4 plus 6, अगर ये 0 आता है 1 plus 3 कितना होता है 4 plus 5 होता है 9 and 6 and 4 10 plus 2, ये तो अभी 0 नहीं आ रहा है, तो अगर ये एक्चुअली वो नंबर होता तो वो 11 से डिविजिबल नहीं होता। इनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या तो ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि 11 द्वारा डिविजिबल हो। मैंने आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे, लाइक ये देखिए 82907, सो 8 प्लस 9 प्लस 7 माइनस 2 प्लस 0, आंसर आ रहा है 22। यस सर, इट इज डिविजिबल बाय 11, 0 नहीं आया बट ये एक ऐसा नंबर आया जो कि 11 से डिविजिबल है। सेम थिंग इज देयर फॉर 3774, इट इज नॉट डिविजिबल बट 9647 इज डिविजिबल। Then sir, divisibility by 12, sir the number should be divisible by 3 and 4 both, sir the number should be divisible by 3 and 4 both। समझ में आ रहा है? ओके, कमेंट करने के पैसे नहीं लगते भाई, क्लास में जगते रहना, मेरी क्लास में सोने मत आइए, मेरी क्लास में आप लोगों को सोने आने की परमिशन नहीं है, पढ़ने आना है। ओके, बी अटेंटिव इन माय क्लास एंड एंजॉय दोज ब्यूटीफुल कंसेप्ट। यहां तक कोई दुविधा? ओके, समझ में आ रहा है, बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स ब्यूटीफुली, आप लोग कंसेप्ट्स को समझ रहे होंगे। Clear sir? And then sir, a number is divisible by 12, so the number should be divisible by 3 and 4 both। यहाँ तक क्लियर है? देन अपन लोगों ने देखा था रूल फॉर डिविजिबिलिटी बाय 7, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग रूल था सर। इस रूल में अपन लोग क्या कर रहे थे, आप लोगों के यूनिट प्लेस पे जो डिजिट था उसको 2 से मल्टीप्लाई करके और आप लोग उस नंबर में से मल्टीप्लाई कर रहे थे। जैसे 8806 में अपन लोगों ने 6 को छोड़ दिया, 880 माइनस 2 टाइम्स द यूनिट प्लेस नंबर, तो 868 आया। देन सर 86 माइनस 2 इंटू 8, मैंने भूल से यहाँ पे 2 इंटू 16 लिख दिया है, यहाँ पे 2 इंटू 8 लिखना है। ओके, यहाँ पे 2 इंटू 8 लिखना है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे माइनस 2 इंटू 8, तो ये कितना आ रहा था 70, तो एक ऐसा नंबर आएगा जो 7 से डिविजिबल होगा। समझ में आया? तो इस रूल के ऊपर अपन लोग आज क्वेश्चंस करेंगे। ये सब चीजों पे जब अपन लोग क्वेश्चन करेंगे तब आप लोगों को मजा आएगा। ठीक है बच्चे, मूविंग अहेड, डिविजिबिलिटी बाय 13, इसका भी रूल जो है वो आप लोगों का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7 से मिलता जुलता है। बस यहाँ पे करना क्या है, आप लोग लास्ट डिजिट को भूल जाओगे, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको भूल जाओगे, बट इस बार उसको माइनस नहीं करोगे, इस बार उसको प्लस करोगे आप लोग 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद। इस बार आप लोग इसको प्लस करोगे 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद। समझ में आया? समझ में आया? इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप लोग इसको, सो ये नंबर जैसे हो गया सर 457 प्लस 6 इंटू 4 दैट इज 481,
फिर आप लोगों ने लिया 48 को प्लस 1 इंटू 4 दैट इज 52। देन आप लोगों ने लिया 5 प्लस 2 इंटू 4 दैट इज 13। यस द नंबर इज 13 इटसेल्फ, खुद ही डिविजिबल है, या तो 13 का मल्टीप्लायर आ जाएगा। समझ में आया? तो ये ट्रिक अपन लोगों ने लास्ट क्लास में करी हुई थी, ये ट्रिक्स अपन लोगों ने लास्ट क्लास में करी हुई थी। ओके चलिए आगे बढ़े। सो यहां तक अपन लोगों ने पूरी चीजों को समझा था। आप कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ओके चलो स्टार्ट करते हैं अपन लोग कुछ क्वेश्चन से। आर यू रेडी बच्चा? लेट्स से आई एम गिविंग यू अ नंबर 875 and x321. सर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ये जो नंबर है ये 9 के द्वारा डिविजिबल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके चलो लग जाओ काम पे। आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट। 1 मिनट तो ज्यादा है पर फिर भी मैं रुकूंगा। 1 मिनट इज मोर बट स्टिल आई विल वेट फॉर यू। ओके बोलो बोलो बोलो। सर व्हाट इज द रूल फॉर डिविजिबिलिटी बाय 9? सर द सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। सर द सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। सो यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट क्या हो जाएगा सर? 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ये क्या होना चाहिए? ये 9 से डिविजिबल होने का मतलब ये है 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए। सो 8 और 7 कितना होता है? 15 5 20, 20 और 3 23 और 2 25 और 1 26, 26 आ रहा है। सो 26 प्लस x विल बी इक्वल्स टू 9m। अब देखो 26 से थोड़ा बड़ा एक ऐसा नंबर जो 9 का मल्टीपल है कौन सा है? 27 ही आता है। पहला ही लोगे यार, 36 तो लोगे नहीं, 36 तो दूसरा है। सो यहाँ पे दिस 9m will be equals to 9 into 3 that is 27. So बच्चा 26 plus x is equals to 27. So x is equals to 1। ठीक है, x is equals to 1। समझ में आया? सो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग आसानी से कर लोगे। आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व देम वेरी इजीली। एक और क्वेश्चन को सॉल्व करें चलो। बच्चा ये वीडियो आरआरबी जेई के लिए है, आरआरबी एएलपी के लिए, आरआरबी टेक्निकल के लिए है, आप लोगों के सारे एग्जाम्स के लिए है। समझ में आया? वीडियो आप लोगों के सारे एग्जाम्स के लिए हैं। सर फिर देखें, सर एक नंबर देता हूं मैं आप लोगों को 715 x423। सर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। इस बार मैं लेता हूं डिविजिबल बाय 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x करिए। 1 मिनट देता हूं आप लोगों को। श्योर हैं आप? ओके चलो सॉल्व करें इसको। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिविजिबिलिटी का रूल क्या है सर? द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। सो 7 प्लस 1 प्लस 5 प्लस x प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3
जो नंबर होगा इट विल बी मल्टीपल ऑफ 3। मैं 3m लिख दूं, जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन लोगों ने लिखा था 3m होगा। सो 7 + 1 8 and 5 13 and 4 17 and 2 19 and 3 22। सर 22 प्लस x इज इक्वल्स टू 3m। सर 22 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 का मल्टीपल है? सर 24 है। 22 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 का मल्टीपल है? सो दैट इज 24। सो यहाँ पे अपन लोग ऐसा, अरे मैंने खुद ही 2 लिख दिया, यहाँ पे x लिखना था ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 22 + x। सो 22 + x इज इक्वल्स टू 24। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? सर x की वैल्यू आएगी 2। सही है बच्चा? ओके, अब समझ में आया? कहीं गलती करिए? ओके यश आशुतोष जी, आपने एकदम सही आंसर दिया। मजा आ रहा है आप लोगों को? तो ऐसे बेसिक कंसेप्ट पे अगर क्वेश्चन आएंगे तो यार मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई परेशानी होनी चाहिए। ओके, अब थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस कराओ। चलो शैलेश सर का कंसेप्ट का पिटारा खोलो, चलिए। ओके बच्चा, शुरू किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या। सर ये नोट्स मिल सकते हैं? हाँ बच्चे, मैं आप लोगों को एक टेलीग्राम चैनल दे दूंगा जिसमें मैं सारे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ठीक है बच्चा, आई विल अपलोड दोज क्वेश्चंस ओवर देयर। ठीक है, चलो यहाँ पे। अच्छा मैं टाइमर देता हूँ, मैं टाइमर लगा देता हूँ सो दैट आप लोग वहाँ पे टाइमर के साथ सॉल्व कर सको क्वेश्चन को। ओके बच्चा, बस आप लोगों को शेयर करना है इस लिंक को। सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा, सारे फंडामेंटल यहाँ पे मैं दूंगा। सर इन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, सर द डिविजर इज 5 times द रिमाइंडर एंड द कोशेंट इज 6 times द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 73 देन व्हाट विल बी द डिविडेंड? अब पहली बार आप लोग पढ़ोगे तो क्या बोल रहा है ऐसे लगेगा आप लोगों को कि भैया बोलना क्या चाह रहा है, कि भैया बोलना क्या चाह रहे हो। Okay, solve it out. Okay, in the process of division, the divisor is 5 times the remainder and the quotient is 6 times the remainder. If the remainder is 73, then what will be the dividend? क्या हुआ? सॉल्व नहीं हुआ? ट्राई करने के वो नहीं है, समझ में आया? ट्राई करने के कोई वो नहीं है, कोई मार्क्स नहीं है ट्राई करने के कट जाएंगे। सर यहाँ पे आप लोगों को ये समझना है फंडामेंटली, फंडामेंटल सुधारूं? सर फंडामेंटल तो ये सुधारूं, चुप चुप के सीजीएल वाले बच्चे भी देख सकते हैं इस वीडियो को, देखना चाहें तो, क्योंकि ये एसएससी सीजीएल का सबसे बेहतरीन प्रश्न है। सर आप लोगों को पता है जो नंबर जो डिवाइड होता है उसको कहते हैं अपन लोग डिविडेंड। जो नंबर डिवाइड करता है उसको कहते हैं अपन लोग डिविजर। जो इसका मल्टीप्लायर आता है उसको अपन लोग बोलते हैं कोशेंट। एंड जो बच जाता है, जो बच जाता है उसको क्या बोलत रहे हम? उसको हम बोलत रहे रिमाइंडर। नमस्ते बच्चा, पता था ये आप लोगों को? हाउ मेनी ऑफ यू वर अवेयर अबाउट दिस? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चा। कितने लोगों को ये चीज पता थी? कितने लोगों को ये चीज पता थी? ठीक है, तो अब ये इसी से आप लोग याद रख लोगे, आंखों में छप जाना चाहिए। डिवाइड होने वाला डिविडेंड, डिवाइड करने वाला डिवीजर, ऊपर जो आया उसका मल्टीप्लायर कोशेंट,
और जो बचा वो रिमाइंडर। ओके, तो यहां पे आप लोगों के चार बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनते हैं। पहला फॉर्मूला जिसके ऊपर आज अपन लोग 3 से 4 क्वेश्चन करने वाले हैं, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब जो नंबर आप लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो, कभी कभी मैं उसके लिए जगह वर्ड नंबर भी यूज करूंगा। सो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्या ये याद रहेगा आप लोगों को? ओके, बारिश हो रही है आप लोगों के वहाँ? मेरे यहाँ भी धीमे धीमे रुक रुक के बारिश हो रही है। तो बस प्रार्थना करते रहिए अपना ब्रॉडबैंड बहुत अच्छे से चलता रहे, भगवान ब्रॉडबैंड वाले का भला करे, सर्विस प्रोवाइडर का भला करे। ओके, लाइट जाएगी उसकी टेंशन नहीं है। सर जी क्लास का टाइम क्या है आज का? आज संजीव जी मैंने आज क्लास है ना शाम को चालू कर दी 5 बजे। वैसे मैं रात को लेना चाह रहा था, बट रात को क्या होता है जब पावर फेलियर होता है ना तो लाइटिंग का बहुत प्रॉब्लम होने लगता है बीच बीच में। ओके, इसी वजह से मैं शाम को मैंने क्लास ले ली। अपनी स्पेशल क्लास रहेगी कल सुबेरे अनअकैडमी ऐप पे, जहाँ पे अपन लोग इसके क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। आप लोगों को मैं एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल दे दूंगा जहाँ पे आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। समझ में आया? ओके, मैं एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल दे दूंगा जहाँ पे आप लोगों को नोट्स मिलेगी, जहाँ पे आप लोगों को क्लासेस का शेड्यूल मिलेगा। कभी कभी मैं शॉर्ट नोटिस पे भी लाइव आ जाता हूँ। ठीक है, तो अभी आप ये समझिए कि 30 तक थोड़ा मैं बिजी हूँ। उसके बाद 1 तारीख से अपन लोग एक प्रॉपरली शेड्यूल के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि 30 से अपना प्लस कोर्स भी स्टार्ट हो जाएगा। मतलब प्लस पे मैं आप लोगों को क्वांट पढ़ाने वाला हूँ, एंड आप लोगों को पता ही है मैं क्वांट पढ़ाऊंगा तो किस लेवल पे लेके जाऊंगा। ओके सर, सेकंड फॉर्मूला क्या होगा? सेकंड फॉर्मूला आप लोगों का हो जाएगा डिवीजर। सर आप लोगों का जो डिवीजर है वो हो जाएगा आप लोगों का डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन कोशेंट देन सर रिमाइंडर। थर्ड फॉर्मूला कोशेंट लिख लें पहले। सर द कोशेंट विल बी इक्वल्स टू सर डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन द डिविजर। एंड चौथा फॉर्मूला एक और रहेगा, मैं आप लोगों को इसको और अच्छी हैंडराइटिंग में भी दे दूंगा। अभी हैंडराइटिंग जल्दी जल्दी में लिखने में थोड़ी अच्छी नहीं हो पा रही है। सो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू सर द रिमाइंडर विल बी इक्वल्स टू डिविडेंड माइनस डिविजर इनटू कोशेंट। ओके, क्या ये फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हो? कृपया इतना याद रखिए, क्या ये फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हो? बताइए। आज बच्चे बोलेंगे सर इसलिए जल्दी आ गए, आज शाम को मैच है ना इसलिए सर भी जल्दी आ गए। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम्म, चलो ये देखो, क्वेश्चन को देखें अब। सर इन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, सर द डिवीजर इज 5 टाइम्स द रिमाइंडर एंड कोशेंट इज 6 टाइम्स द रिमाइंडर। ठीक है, लिखें सर। सबसे पहले आप लोगों को ये दिया हुआ है डिवीजर कोशेंट सर डिविजर इज 5 टाइम्स द रिमाइंडर। आज आप लोगों के एमटीएस की भी वैकेंसी आने वाली थी, आ गई क्या? मैं चेक नहीं कर पाया, मेरे कंटिन्यूसली सेशन में बिजी था। एमटीएस का नोटिफिकेशन आ गया क्या? आज आने वाला था ना शायद।
आज आने वाली थी। नहीं, शायद कोई अपडेट नहीं आ गई। अच्छा, आ गई है, वेरी गुड। तो आप लोगों को उसमें भी देखो, मैं क्वांट पढ़ा रहा हूँ तो सारे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। सेपरेटली अपन लोग इसको लॉन्च नहीं कर रहे कहीं। मैं देख नहीं पाया नोटिफिकेशन, इतना आइडिया था कि 4 से 5 के बीच में आएगी। ओके बच्चा लोग, आपसे एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पे आप लोगों को मैक्सिमम चीज़ें दूं तो कृपया लिंक को शेयर करें। आप लोग जितना शेयर करेंगे उतना मैक्सिमम चीज़ें मैं आप लोगों को यूट्यूब पे दे सकूंगा। ओके, आप लोगों को उतनी ज़्यादा चीज़ें यूट्यूब पे मिल सकेंगी। आपको प्लस पे तो आना ही है, समझ में आया? सो कोशेंट कितना दिया हुआ है सर? कोशेंट इज 6 times द रिमाइंडर। अब आप लोगों को रिमाइंडर दे हैव गिवन 73। सो 5 into 73 एंड 6 into 73। सर 5 into 73 कितना हो जाएगा? 365, अगर मुझे याद हो तो। हाँ 365, एंड 365 में 73 ऐड कर दो तो दिस विल बी 8, दिस विल बी देन 3, और ये हो जाएगा 1 कैरी फॉरवर्ड 4, 438। सो आप लोगों के पास डिविजर है, आप लोगों के पास कोशेंट है। अब आप लोगों को जो चाहिए वो निकाल सकते हो। सर वी विल यूज अवर फेवरेट फॉर्मूला। कौन सा वाला सर? डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर is equals to divisor into quotient प्लस रिमाइंडर। बार बार बोल के लिखो तो आप लोगों को भी याद होता जाएगा। देखो कुछ नई चीज नहीं बता रहा हूं, आप लोग बोलोगे तो याद होगा। समझ में आया? कंटिन्यूसली स्पीक दीज थिंग्स। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस द रिमाइंडर। सो बच्चा दिस नंबर यहाँ पे जैसे आप लोगों को दिया हुआ है, डिविजर दैट इज 365 इंटू कोशेंट दैट इज 438 एंड रिमाइंडर इज 73। बच्चा लोग कैलकुलेशन यू विल हैव टू डू ऑन योर ओन। एट प्रेजेंट अभी मैंने करके रखा है, द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 159943। समझ में आया? समझ में आया? इज दिस क्लियर बच्चे? ओके, यस, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। चलो, ये सी इज करेक्ट बच्चा। अब यहाँ पे एक छोटा सा टाइपो मिस्टेक हो गया एक ऑप्शन में। इसका मतलब ये नहीं है कि यही आंसर होगा, ये आंसर हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। चलो 1 मिनट में आप लोगों को दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सर ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 124 द रिमाइंडर इज 24 एंड द क्वोशिएंट इज 86 is obtained, then what is the number? ऑप्शन नंबर ए 10,688, 10688, ये मैंने 1 लिखा है। सर 27,150, 27,155 एंड 27,160। ट्राई दिस आउट। ए इज करेक्ट ऑप्शन, क्या बात है। ओके चलो, सो सर फंडामेंटली तो फॉर्मूला यही वाला लगेगा। कौन सा वाला सर? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसी में वैल्यू डाल दो। ठीक है सर, यहाँ पे डिविजर कितना दिया हुआ है सर? ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 124 तो 124 डिविजर हो जाएगा। सर रिमाइंडर इज 24 एंड कोशेंट इज 86। सर 124 इंटू 86 प्लस 24, ये हो जाएगा आप लोगों का 124 इंटू 86, ये हो जाएगा 10,664 प्लस 24, सो दिस विल बी 10,688। ऑप्शन नंबर ए इज 100%
करेक्ट. इज दिस क्लियर बच्चा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. आगे बढ़े. चलो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. Sir, in the process of division, the divisor is 3 times the quotient and 6 times the remainder. If the remainder is 2, then what will be the dividend? Try this question, everyone. क्या हुआ? हुआ नहीं? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं. कुछ हुआ क्या? इतना हार्ड क्वेश्चन है क्या? बच्चा क्वेश्चन है रे. सर, इन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, सर द डिविजर इज 3 times द quotient and 6 times the remainder. और रिमाइंडर आप लोगों को दिया हुआ है विच इज 2. तो ये हो गया 6 2 12. अब बच्चा आप लोग ये भी बोल सकते हो ना दैट दिस 12 इज इक्वल्स टू 3q. तो यहाँ से q की वैल्यू क्या आ जाएगी? सर q की वैल्यू 4 आएगी कि नहीं आएगी? क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया. क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया. सर डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर 12 into quotient that is 4 plus remainder that is 2. So 12 4 is 48 plus 2 50. बोलो बोलो बोलो. इज दिस हार्ड? इसको कहा जाता है कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन. एक कंसेप्ट अपन लोगों ने लिया एंड उसके अपन लोगों ने वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस करे. ओके, दिस टाइम ऑन प्लस वी विल गो इन दिस वे. ओके, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन के तौर पे जाएंगे. ठीक है, आगे बढ़े. चलो ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम आप लोगों को ज्यादा चाहिए, तो आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स मोर. चलो 15 सेकेंड्स मोर. In the process of division, the divisor is 10 times the quotient and is 5 times the remainder. If the remainder is 46, then what will be the dividend? If the remainder is 46, then what will be the dividend? Try करो. ओके, बोलो बोलो बोलो. इतना वेट कराओगे ऐसे बच्चा क्वेश्चन के लिए? करेक्ट. सर क्या दिया हुआ है? सर डिविजर इज 10 टाइम्स द कोशेंट.
and 5 times the remainder. बट यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ रिमाइंडर इज 46, सो डिविजर विल बी 5 इंटू 46, दैट इज 230. ओके, 230 आ गया. नाउ 10 टाइम्स कोशेंट विल बी इक्वल्स टू 230, सो कोशेंट विल बी इक्वल्स टू 23. आप लोगों के पास डिविजर आ गया, आप लोगों के पास कोशेंट आ गया. सो यू विल यूज दिस ब्रह्म ज्ञान वाला फॉर्मूला. सर डिविजर डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर into quotient plus the remainder, so divisor is 230 into quotient which is 23 plus remainder is 46. तो अगर आप लोगों को 23 का स्क्वायर पता हो, जब मैं बच्चों को स्क्वायर पढ़ा रहा था तो मैंने बच्चों से रिक्वेस्ट करी थी, आप लोगों ने स्पेशल क्लास पे स्क्वायर वाली क्लास अटेंड करी थी, स्पेशल क्लासेस पे मैंने आप लोगों से बहुत प्यारी रिक्वेस्ट करी थी कि 1 से लेके 25 या 30 तक के नंबर्स का स्क्वायर आप लोगों को पता होना चाहिए. 1 से लेके 25 या 30 तक के नंबर्स का स्क्वायर पता होना चाहिए. तो यहाँ पे आप लोग क्या करते, 23 का स्क्वायर और उसमें एक जीरो ऐड कर देते. समझ में आया? प्लस 46 जब आप लोग करोगे तो आप लोगों का आंसर आएगा 5336. अब मेरे को नहीं पता 23 का स्क्वायर क्या होता है. मैंने आप लोगों को बोला है कि आप लोगों को कुछ चीजें मैथ्स में याद रखनी पड़ेगी. समझ में? कुछ चीजें आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी. सो दिस इज 5336. इज दिस क्लियर बच्चा? ओके, चलो. वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. चलो, इसमें तो मैं आप लोगों को दे रहा हूं टाइम ज्यादा. सर, अ नंबर which when divided by 4 and 5 successively, the remainder is 1 and 4 respectively. If it is divided by 5 and 4, then what will be the remainder if it is divided successively? Please try to understand, this is a concept building question and this has come in many of the competitive exams which I have directly taken for you. Okay, so what will be the number if it is divided successively? Here the successive word is the game changer. Here the successive word is the game changer for you. होगा क्या? कैन यू सॉल्व दिस एवरीवन? ओके, आई थिंक आई गॉट डिस्कनेक्टेड. अब आवाज आ रही है, बोलिए. हाँ, आंसर आया बच्चे, आंसर आया. चलो, इस क्वेश्चन को समझे. तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए भाई मैं आप लोगों को एक ट्रिक दूंगा, उसको आप लोगों को ब्लाइंडली फॉलो करना है. उसको आप लोगों को ब्लाइंडली फॉलो करना है. क्या दिया हुआ है? सर, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 एंड 5 सक्सेसिवली. सर, ये सक्सेसिव डिवीजन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो. मान लीजिए इफ यू आर डिवाइडिंग अ नंबर, अब ये नंबर का जो रिमाइंडर बचेगा उसको आप लोग वापस डिवाइड करोगे, दैट इज सक्सेसिव डिवीजन. समझ में आया? तो सक्सेसिव डिवीजन ना थोड़ा बहुत दिमाग लगाने वाली चीज है ना. अपन लोग यार कितनी चीजों को समझेंगे भी और कितनी चीजों को डायरेक्टली यूज भी करेंगे. तो यहाँ पे डायरेक्टली यूज करना बनता है.
सर यहां पे मैं लिखूंगा डिविजर, सर यहां पे लिखूंगा डिविडेंड, डेट मीन्स द नंबर, एंड यहां पे मैं लिखूंगा रिमाइंडर। सो बच्चा लेट्स से अ नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, वो रिमाइंडर जो छोड़ता है वो मैं लिखूंगा उसके अगले वाली लाइन में। अ नंबर लेट्स से डिवाइडेड बाय 4 लीव्स द रिमाइंडर दैट इज 1। सर अ नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स द रिमाइंडर 4, ठीक है। अब यहां पे मैं अज्यूम करूंगा कि ये जो मेरा नंबर था इनिशियली 1 था, मेरा नंबर क्या था, इनिशियली 1 था। तो अगर मैं 1 अज्यूम करता हूं तो मेरे को ये पहला नंबर यहाँ पे बनाना आसान हो जाएगा। मैं क्या कह सकता हूं सर, यहाँ पे ये क्या ट्रिक होगी सर, 5 इंटू 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा बच्चे, 5 इंटू 1 प्लस 4। सो पहला नंबर हो गया 9। समझ में आया, ये 5 इंटू 1 प्लस 4। आप खुद इमेजिन करो, नंबर इंटू द डिविजर प्लस द रिमाइंडर ना, नंबर इंटू डिविजर प्लस द रिमाइंडर, ऐसा ही कुछ कर रहा हूं। सिमिलरली सिमिलरली नेक्स्ट नंबर क्या होगा, मतलब अब मेरा नंबर आ जाएगा। सो ये नंबर क्या निकलेगा सर, 4 इंटू 9 प्लस 1। सर 4 इंटू 9 प्लस 1 दैट इज 36 प्लस 1 दैट इज 37। सो बच्चा 37 वो नंबर है जिसको अगर आप लोग 4 से डिवाइड करो तो आप लोगों का रिमाइंडर बचता है 1, और 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर बचता है 4, बचता है क्या, 9 4 36 एंड 1, नहीं सक्सेसिवली डिवाइड करना है ना, सॉरी। तो ये हाँ, ये क्या होता है, अब देखो सक्सेसिव डिवीजन को समझो, सॉरी ये देखो सर 37 इज द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे 4 9 36, सो ये 1 बचा। अब आप लोग 9 को डिवाइड कर रहे हो, ये जो कोशेंट बचा इसको आप लोग डिवाइड करोगे नेक्स्ट से। सो 5 1 5 एंड रिमाइंडर कितना बच रहा है 4, इसको कहा जाता है सक्सेसिव डिवीजन। आप लोग समझे ये टेबल ऐसी क्यों बनाई, या तो फिर इस रास्ते से जाओ, अब इस रास्ते से जाएंगे वो बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होगा जिनको ये टेबल बनानी आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए, क्या ये आप लोगों को टेबल बनाना आया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसिव डिवीजन पता चला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सक्सेसिव डिवीजन। ओके बच्चा, तो अब अपन लोगों को ये पता चला कि क्वेश्चन में जो नंबर की बात हो रही है दैट इज 37, ये मैं रब कर देता हूं। क्वेश्चन में जो नंबर की बात हो रही है बच्चे वो कौन सा है, वो 37 है। क्वेश्चन में जो नंबर की बात हो रही है वो है 37, ठीक है 37 है। अब क्या बोल रहे हैं सर, इफ इट इज डिवाइडेड बाय 5 एंड 4, तो डिवाइड ही कर लो ना, 5 एंड 4 से डिवाइड ही कर लो, 5 एंड 4 से डिवाइड ही कर लो ना। सो यहां पे मैं ऐसे बोल सकता हूं 37 डिवाइडेड बाय 5, सो 5 7 35, रिमाइंडर क्या बचेगा 2, एंड आप लोग नेक्स्ट जो इसका कोशेंट है 7 को डिवाइड करोगे 4 से, सो 4 1 4 एंड रिमाइंडर क्या बचेगा 3। सो द रिमाइंडर्स विल बी 2 एंड 3। समझ में आया बच्चे, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इज दिस क्लियर, कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन बोलता हूं मैं इसको, कौन सा क्वेश्चन बोलता हूं इसको मैं, कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन।
ओके आगे बढ़े, चलो चलो इसमें दिमाग लगाओ। सर फाइंड द लीस्ट नंबर which is consequently greater than 2, 3 and 7 and on division the remainders remain 1, 2 and 3 respectively. ट्राई करो। ओके आवाज आ रही है ना मेरी अब? ओके 65। अच्छा बच्चे कैसे किया आपने, कैसे किया, क्या दिमाग लगाया? ये भी एक कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है, बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। चलो इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो टेबल से ही किया। अच्छा चलो टेबल से ट्राई करें, बहुत अच्छी बात है। चलो आपने एक नया अप्रोच मुझे दिया कि सर इसको टेबल से सॉल्व कर सकते हैं, चलो करते हैं। सो बच्चा a number least number which is consequently greater than 2, 3 and 7 on division, मतलब उसको I'm sorry again I got disconnected. I'm audible and visible now I guess. Okay, there was some sort of a disturbance. उसी को सॉर्ट आउट करने गया था। सो अ नंबर विच इज कंसिक्वेंटली ग्रेटर देन 2, 3 and 7 ऑन डिवीजन द रिमाइंडर्स आर 1, 2 and 3. So divisor are first of all dividing, divisor is 2, second is 3 and third is 7। बच्चा ऐसे ही कुछ करेंगे। अब यहाँ पे पहले 1 से लिखेंगे। सो 7 into 1 7 plus 3, यहाँ पे लिखा 10। सो 3 10s are 30 plus 2 32 and 2 into 32 64 plus 1 65। क्विकेस्ट ट्रिक, इससे फास्ट क्या हो सकता है? पहले मैंने क्लास में कराया था वो अलग तरीके से कराया था, बट ये वाली ट्रिक आप लोगों की और भी फास्ट है।
समझ में आया? This is the quickest trick for solving this type of questions which are there. Okay, मजा आया? मजा आया? चलो, let's move on to the next question. चलो, try this question. Sir, find the smallest number that is consequently divisible by 3, 4 and 5. On division, the remainder is 1, 2 and 3 respectively, and the final quotient is 2 to be received. Okay. ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टेबल से आप लोग एक जगह अटकोगे, खाली टेबल से हो तो जाएगा, बस एक जगह अटकोगे, ये स्मॉलेस्ट नंबर नहीं देगा आप लोगों को। क्या हुआ? नहीं हुआ? चलो पहले टेबल से सॉल्व करें। 163 आशुतोष जी टेबल से किया, आंसर तो सही लग रहा है आपका। टेबल से किया क्या आपने? चलो ठीक है, आप हमारी मदद करिएगा। ओके चलो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन consequently be divisible by 3, 4 and 5 leaves the remainder 1, 2 and 3. So let's say the first number is 1. 2 से स्टार्ट किया, यहाँ पे 1 की जगह 2 लिया, ऐसा किया क्या? 1 की जगह 2 लिया, आप ऐसा कहना चाह रहे हो? चलो ठीक है, दिमाग तो लगा रहे हो आप लोग। सो 5 2 10 and 3 13। सर 4 into 13 कितना होता है? 52 and 2 54 and 54 3 सा कितना हो जाएगा? 150 and 162 plus 1 163। सो बच्चा व्हेन द कोशेंट इज गिवन आप लोगों को वो नंबर ही कंसीडर करना है। सो वी आर स्लोली स्लोली अपग्रेडिंग अवर ट्रिक्स। कंसेप्चुअली अगर अपन लोग करते तो अपन लोगों को थोड़ा ज्यादा समय लगता, मैं इक्वेशन बना के भी कर सकता था। समझ में आया? इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो आगे बढ़े। सो ट्राई दिस क्वेश्चन। से यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा दिमाग लगाने के मार्क्स से। सर व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 13 द रिमाइंडर इज 1। when if the quotient obtained is divided by 5, when the quotient obtained is divided by 5, then the remainder is 3. Sir, if the number is divided by 65, then what will be the remainder?
ट्राई करो इसको। क्या बात है, बच्चे तो मेरे से भी टैलेंटेड हो गए नहीं? हाँ, बच्चे तो मेरे से भी टैलेंटेड हो गए, क्या नहीं? टेबल अब आप लोग मेरे को सिखाओ टेबल बनाना भाई, हम तो इतना कहाँ टैलेंटेड है। ओके, सो व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 13, sir, sorry, when the number is divided by 13, sir, the remainder is 1. When if the quotient obtained is divided by 5, भाई quotient को वापस डिवाइड करो, है तो सक्सेसिव डिवीजन का ही, है तो सक्सेसिव डिवीजन का ही, है कि नहीं? और यहाँ पे आप लोग 1 से शुरू करोगे। Okay, now understand how beautiful this table is for us. Okay, so when the number is divided by 13, remainder is 1. If the quotient obtained is divided by 5, then the remainder is 3. Okay, यहाँ तक सबसे पहले चल रहा है। सो यहाँ पे मैं 1 लूंगा, सो 5 1 जा 5 प्लस 3 8, ऐसा कुछ करना है क्या? सर ऐसे नहीं करना है सर। व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 65, तो पहले नंबर तो निकालो। सर यहाँ पे 1 लो, सो 5 1 जा 5 एंड 3 8। सर 13 8 जा कितना होता है? मुझे टेबल नहीं आती, बोलो बोलो बोलो। 13 8 जा कितना होता है? 104 प्लस 1, ये 105 हो जाएगा। 105 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? 105 होगा। सो दिस नंबर इज 105। 105 divided by 65, divided by 65 will be giving us the remainder how much? 4040। मजा मजा मजा। ओके, आगे बढ़े। ओके बच्चे, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, इसमें तो 1 मिनट ही दूंगा मैं। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया है। सर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 5, द रिमाइंडर इज 3। सर इफ द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 5, सो व्हाट विल बी द रिमाइंडर? लग रहा है ना?
ओके, चलो सॉल्व करें। तो ये वाला तो अपनी कौन सी ट्रिक से हो जाएगा सर? ये वाला तो इस ट्रिक से होगा। सर डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। सो नंबर को डिविडेंड बोल सकते हैं सर। n इज इक्वल्स टू 5 into the quotient plus remainder, so this will be 5 cube plus 3. सर इफ द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर, अब आप लोगों ने नंबर का कर दिया स्क्वायर, अब आप लोग नंबर का स्क्वायर करोगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? So n square will be equals to 25q plus 5 2s are 10, 25q square plus 30q plus 3 का स्क्वायर 9। सही है, सही है बच्चा। सो यहाँ पे जब आप लोग इसको 5 से डिवाइड करोगे बच्चा, तो आप लोगों को इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। What you need to do bacha, you have to bring this in a format, in a standard format. So what you can do, you can say it is divided by 5, ये भी पूरा divided by 5, तो अगर मैं 5 ऐसे कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा 5q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 q1, क्योंकि मैं 9 को ऐसे लिख सकता हूँ 5 प्लस 4, ओके, प्लस 4, और ये डिवाइड वाला 5, 5 चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा घूमते फिरते। तो मतलब ये है कि यहाँ पे समझ में आया बच्चे? तो 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है कि नहीं बोलिए। यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो दोनों तरफ जब मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये नीचे वाला 5 लिखूँ तो ये ऐसे 5 हो गया। सो ये वाला 5 यहाँ पे डिवाइड में मैं लूंगा तो ऑटोमेटिकली ये आंसर बचेगा। ओके, सो द आंसर इज 4। आई कैन राइट इट इन दिस वे। ओके, यहाँ तक क्लियर है? चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी हार्ड क्वेश्चन सर, वेरी हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, इससे कोई तो हार्ड ही नहीं है सर। व्हेन अ नंबर
बच्चा, इज एवरीथिंग क्लियर नाउ? क्या मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट बच्चा, मेरी तरफ से कुछ प्रॉब्लम है। ओके, नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। हाँ बच्चे, अब सही है सब? हाँ, इसका आंसर क्या होगा? बोलिए। सॉल्व किया इसको? इसको सॉल्व किया आपने? Sir, when the number is divided by 221, when the number is divided by 221, तो आप लोगों का रिमाइंडर कितना बच रहा है? सर रिमाइंडर बच रहा है 64। ओके, रिमाइंडर बच रहा है, तो 64 बच रहा है। सर द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर? तो 12 आना चाहिए। तो आप लोग ये वाले फॉर्मूला से ही जा सकते हो। सर डिविडेंड इज इक्वल्स टू योर डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इससे जाना सही है क्या? इससे जाना सही है क्या? बोलो तो, इससे जाना सही है क्या? सर जाना तो इससे सही रहेगा। मैंने बोला वो नंबर को x। ओके, अपन ने बोला इस नंबर को x। ओके, सो अ नंबर विच इज व्हेन डिवाइडेड बाय 221 into quotient, sir remainder is, sorry, remainder is 64. Sir, if the same number x is divided by 13, so what will be the remainder? तो अपन लोग क्या करेंगे सर, 13q प्लस r, तो अपन लोग 221 और 64 को 13 के फॉर्मेट में शो कर सकते हैं। 221 और 64 को 13 के फॉर्म में शो कर सकते हैं, तो अपन लोगों का आंसर सिंप्लीफाई हो जाएगा, जैसे अपन लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था। अगर आप लोग देखो, सो 13 इज 221 इज 13 इंटू 17, 13 इंटू 17 क्यू प्लस 64, 13 का कौन सा नंबर इसके बाद आता है? सो 13 इंटू 4 is how much बच्चा? 52। 52 plus 12 is 64. So I can say that taking 13 outside, so this will be 17q plus 4 plus 12. So आंसर मेरा कितना हो जाएगा? 12। थोड़ा यार फ्लो टूट जाता है ना, ऐसे डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ ना मैं बीच में, तो पूरा एक फ्लो टूट जाता है। मस्त क्लास चल रही है अपनी। ओके, मस्त क्लास चल रही है, एंड देन अपना पूरा का पूरा फ्लो तोड़ देंगे। समझ में आया? ओके, चलो आगे बढ़े। Sir, when the number n is divided by 5, sir, the remainder is 2. Then what will be the remainder when the n square is divided by 5?
क्या लगता है इसका आंसर? 4। सर इसमें आप लोग एक तरीके से कर सकते हो, आप लोग एक तरीके से कर सकते हो सर, n डिवाइडेड बाय 5, आप लोग ऐसे लिखो सर, n डिवाइडेड बाय 5 which is equals to, you can say 2, so the smallest possible n number is 7। अगर मैं ऐसा कहूँ तो smallest possible नंबर तो 7 होगा, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर तो 7 होगा। ये तो अपन लोग अपना दिमाग लगा के कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सो नाउ आप लोगों को कोई बोले इसका स्क्वायर करके चेक करो, सो 49 डिवाइडेड बाय 5, रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। बोलो बोलो बोलो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ओके आगे बढ़े, चलो ये वाला ट्राई करो। सर हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 एंड 700 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 17? ओके क्या हुआ? 46 आया। सर इसके लिए फंडामेंटल क्या बोलते हैं? सर यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, 700 को डायरेक्टली डिवाइड कर देना है। सेवनटीन से। सो अगर आप लोग देखो 17 4 जा 68 होता है, 20 बचेगा, एंड 17 1 जा 17। रिमाइंडर इज 3। आप लोगों को रिमाइंडर से घबराना नहीं है, योर आंसर इज 41। यस यस आशुतोष, योर आंसर इज 41। रिमाइंडर कुछ भी आए आप लोगों को ऐसा ही कुछ और के
अरे सॉरी, मैंने म्यूट करा हुआ है। सॉरी बच्चा, एक बार डिस्कनेक्टेड को डिस्टरबेंस आता है ना बाहर से, तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आती। ओके, अब आवाज़ आ रही है? अगर मैं ऐसे ही कहूँ कि सर 1 से लेके 100 के बीच में, इसी क्वेश्चन में मैं ऐसा कहूँ सर 1 से लेके 100 के बीच में हाउ मेनी नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3? तो आप लोग ट्राई करोगे? हाउ मेनी नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3? ट्राई करो। वही की वही चीज। वन रिमाइंडर, बट 33 इज द आंसर। सही है। ओके चलो आगे बढ़े, ट्राई करो इसको। सर इफ द नंबर 93248x6 इज डिविजिबल बाय 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ट्राई करो बच्चा, क्या आ रहा है आंसर? हो रहा है सॉल्व? चलो मैं भी सॉल्व करता हूँ आप लोगों के लिए। तो इसका रूल क्या था सर? पहले नंबर को लिखें अपन लोग। सर 93248x6, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इसमें यूनिट प्लेस पे कौन सा है? 9 + 2 + 8 + 6 -3 + 4 + x। सो 9 + 2 11 एंड 8 कितना हो जाएगा? 19 एंड 6 25 -7 -x। 25 - 7 18। सर 18 -x, और यहाँ पे 11 का मल्टीपल चाहिए तो 11 ही चाहिए होगा ना। 18 में से क्या माइनस करोगे? तो 18 - 11, तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी 7। 7 आएगी 7। ओके 7 आएगी 7। ओके आगे बढ़े चलो। आप लोग ये समझिए कि मैथ्स में कितनी चीज़ें हैं। अगर मैं आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं कराऊं तो बच्चा, अपना जो प्लस कोर्स है मैं उसको इस तरीके से डिज़ाइन कर रहा हूँ। मैं पता है डेली नोट्स बना रहा हूँ आप लोगों के लिए,
मैं 64 आवर्स आप लोगों को प्लस पे पढ़ाऊंगा, उसके अलावा यूट्यूब और स्पेशल क्लास पे अपन लोग प्रैक्टिस करेंगे। सो बच्चा, कंसेप्ट के लिए आप लोगों को प्लस पे आना चाहिए। मैं ये कहूँगा ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है आप लोगों के सिलेक्शन के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों को 30+30 दिलवाने में करूंगा मदद। समझ में आया? फैक्टोरियल्स के टॉपिक, मल्टीप्लायर के टॉपिक एंड बहुत सारी चीजें यार। सो वैद्य 20 लगा के आइए आप लोग प्लस पे, बस मैं इतना कहूंगा। समझ में आया? चलिए, अच्छा ये वाला ट्राई करो। सर, इफ 3x² plus ax plus 4 is exactly divisible by x minus 5, then the value of a is, थोड़ा ग्रामेटिकली गलत लिखा है बट काम चल जाएगा। हुआ क्या? हुआ क्या? सर ये इक्वेशन क्या बोल रही है? अब आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाने वाला काम करना है। यहाँ पे क्या बोला है सर? इफ 3x² plus ax plus 4 is exactly divisible by 5, सो मेरे को जब भी ऐसा लगेगा, सो व्हाट आई विल डू, आई विल सब्सटीट्यूट x इज इक्वल्स टू 5। आई विल सब्सटीट्यूट x इज इक्वल्स टू 5। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? 3 × 5 स्क्वायर, 3 × 5 स्क्वायर माई प्लस a × 5 प्लस 4, एंड इसका आंसर क्या आना चाहिए? दिस शुड बी इक्वल टू 0। सो 15 प्लस 5a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो a शुड बी इक्वल टू 19/5। 19 प्लस, सॉरी नहीं, सॉरी कितना हो जाएगा ये? 3 × 5 = 15। क्या करा मैंने? अरे 5 का स्क्वायर है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं स्क्वायर लिखना भूल गया। सो 25 3 ये हो जाएगा, सॉरी 75 प्लस 4, 79/5, मतलब 80/5, 16 से थोड़ा कम, माइनस ऑफ, माइनस साइन के साथ आ रहा है, ये उधर जा रहा है, तो माइनस ऑफ 15.8। समझ में आया क्या? आया क्या सर? अभी तो नहीं पता चला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जैक्टली डिविजिबल? ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जैक्टली डिविजिबल? व्हाट इज द फंडामेंटल मीनिंग ऑफ अ नंबर बीइंग एग्जैक्टली डिविजिबल? बोलो यस सर, बोलने के पैसे थोड़ी ले रहा हूं मैं। अब 97 मिनट्स आप लोगों के लिए बैठा हूं तो यस सर तो बोल ही सकते हैं हम। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो ट्राई दिस आउट, 1 मिनट आई एम गिविंग यू। ये वाला क्वेश्चन तो इजीली हो जाना चाहिए। सर, a two-digit number and the places of its two digit are interchanged. The sum of the numbers obtained after converting to is 132 if the digits, okay ये भूल जाओ सर। if the difference is 4 then find the number। ये ट्राई करो, ये क्वेश्चन का डेटा कुछ गलत लग रहा है मुझे, फिर भी ट्राई करो। चलो ट्राई करिए आप लोग, अगर डेटा में कुछ चेंज होगा तो मैं बताऊंगा।
क्या हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ? ओके बच्चा, सो यहाँ पे अगर मैं इसको कोशिश करूँ तो एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि आप लोगों का 10 डिजिट नंबर होता है 10x+y, एंड अगर मैं इसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दूँ तो 10y+x, तो इनका जो सम होगा इट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 11x+11y, तो मैंने कुछ ऐसे लिखा था 11x+y, दैट वाज इक्वल्स टू 132, सो x+y डिवाइडेड बाय 11, सो ये हो जाएगा 132 डिवाइडेड बाय 11 इज आई थिंक 12। अगर यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है सर, इफ द डिजिट डिफरेंस, ये ना मुझे ऐसा लग रहा है डिजिट का डिफरेंस कहना चाह रहा है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। डिजिट तो x और y है ना, जब आप लोग उनकी प्लेस की वैल्यू ना लो तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, कुछ ऐसा कहना चाह रहा है। सो आप लोगों को फिर इक्वेशन को सॉल्व करना है सर, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, सो ये हो जाएगा 4 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, so 2y is equals to 8, y is equals to 4, x is equals to 8, so find the number, so number क्या होगा 10 into x plus y, so 80 plus 4 84। ओके, तो ये थोड़ा टाइपिंग में समझने में ऐसा था, बट आंसर इज 84। समझ में आया, समझ में आया? ओके चलो अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़े। सर द सम ऑफ द digits of a two-digit number is 12. If the places of the digits are interchanged, then the number obtained is 18 more than the original number. What is the original number? Then what is the original number? पोल हो गया पूरा, सो चलो इसको सॉल्व करें। सर यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर, सर सम ऑफ डिजिट्स मींस x plus y will be equals to 12. Sir, if the places of digits are interchanged, the new number obtained is 18 more than the original number. So original number क्या हो जाएगा सर, 10x plus y, सर 10x plus y plus 18 will be equals to 10y plus x। ये हो जाएगा कि नहीं अपनी इक्वेशन, तो इसको थोड़ा रीअरेंज करें। सो ये हो जाएगा आप लोगों का 10y इधर आ जाएगा, सो ये हो जाएगा 9x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18, ऐसा। सो नहीं, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का 10x माइनस एक्स, 9 सही लिखा है, ये माइनस 18 होगा। सो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। बस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, x इज इक्वल्स टू -2 प्लस वाई, सर -2 प्लस ये y प्लस वाई हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 12, 2y इज इक्वल्स टू 14, सर y इज इक्वल्स टू 7, so 7 minus 2x is equals to 5. What is the original number, sir? 50 plus 7, 57. 50 plus 7, 57। कितना प्यारा सा है, कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है। ओके आगे बढ़े ऐसे ही एक क्वेश्चन में। तो बच्चा बेसिक से आप लोगों को सॉल्व करने का देखो, यूनिट प्लेस और टू डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन बहुत इजी हैं, अगर ये आते हैं तो आप लोग बहुत लकी हो। ओके बच्चा, यू आर वेरी लकी।
Sir, the sum of the digits of a two-digit number is 9 and the sum of the numbers 9 times is twice the number obtained by reversing the order of the digits of the number. Find out the number. सॉल्व करो बच्चा. Sir, the sum of the digits of a two-digit number is 9. That means x plus y is equals to 9. And the sum of the numbers 9 times is twice the number obtained by reversing the digit. देखो sum of the numbers 9 times. तो मैं ऐसा कहूँ sum of the number 9 times, that means 10x plus y 9 times is twice the number obtained by reversing the digits. तो 10y plus x. Find out the number. तो ये इक्वेशन बनती है 90x plus 9y will be equals to 20y plus 2x. तो ये हो जाएगा आप लोगों का सर 90 और 20 ये हो जाएगा 92x सॉरी 88x प्लस 9y माइनस 20 माइनस 11y इज इक्वल्स टू 0. मैं 11 कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा 8x माइनस y इज इक्वल्स टू 0. सो x इज इक्वल्स टू y बाई 8. सो y बाई 8 प्लस 9 इज इक्वल्स टू, सो ये कितना हो जाएगा y प्लस 8y is equals to 72. So 9y is equals to 72. So y is equals to 8. तो और x की वैल्यू क्या आ रही है? x की वैल्यू आ रही है 1. So the number is 10x plus y. So 10 plus 8, that is 18. समझ में आया? ऐसे नंबर्स के लिए टेंशन लेनी होती है क्या? ऐसे क्वेश्चंस के लिए कौन टेंशन लेता है? आप लेते हो क्या ऐसे नंबर्स के लिए? ऐसे क्वेश्चंस के लिए कौन टेंशन लेता है? मैं तो नहीं लेता. एक और क्वेश्चन करें? चलो. Sir, the sum of the digits of a two-digit number is 11. If we interchange its digit, the new number formed is 45 less than the original number. Find the original number. ठीक है. ओके, सॉल्व इट आउट बच्चा लोग. जस्ट अ मिनट.
सॉरी टू कीप यू वेट बच्चा लोग, ओके सॉरी 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 टू कीप यू वेट बच्चा लोग। चलो सॉल्व करें इसको। सर द सम of digits of a two digit number is 11, so x plus y is equals to 11. sir if we interchange the digits, so original number क्या हो जाएगा 10x plus y. sir the new number formed is 45 less, so 10x plus y minus 45 will be equals to 10y plus x. so रीअरेंज करें यार, मैंने तो पहले ही आप लोगों को बताया है। ये हो जाएगा 9x minus 9y is equals to 45. So x minus y is equals to 5, x is equals to 5 plus y. उस इक्वेशन में वैल्यू डालो x की जगह। सर 5 plus 2y is equals to 11. सर 2y is equals to 6, y is equals to 3, x is equals to कितना 5 plus 3 8. So the number is 83. सर in 10 into 8 plus 3 83। ऐसे क्वेश्चन तो मैं सॉल्व भी नहीं कर रहा हूँ, पता है, बहुत टाइम को आपको 2-5 क्वेश्चन करा के दे दूं, इसकी प्रैक्टिस कर। तो बच्चा लोग अनअकैडमी ऑफर जो है वो आप लोगों के लिए बिगेस्ट ऑफर लाइव है। नाउ यू कैन गेट द एसएससी जेईई सब्सक्रिप्शन at 4499 only. The offer is valid till 30th of October, so you can use my code VAIDY50 for the same. डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ द सेम एंड वॉच दिस वीडियो। एंड बच्चा आप लोग एसएससी जेईई का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं फॉर 24 months, 12 months and 6 months at 7199 5399 and 4499 only using my code VAIDY50। बट सर मुझे तो एसएससी जेईई का नहीं, मुझे तो आरआरबी जेईई का सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो आरआरबी जेईई का भी सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप लोग ले सकते हैं यूजिंग माय कोड VAIDY50। समझ में आ रहा है? ओके बच्चा, तो VAIDY50 कोड आप लोगों को यूज करना है और कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को आ जाना है। अनअकैडमी आरआरबी जेईई प्लस पे क्वांट मैंने धमाकेदार तौर पे पढ़ाया है। एनटीपीसी के लिए क्वांट चालू है। दिवाली assured rewards for you are live. You get a chance to win iPhone, MacBook, gaming console and many more things with Unacademy। समझ में आया? ओके एंड बच्चा द सब्जेक्ट्स दैट आर स्टार्टिंग, यहाँ पे आरआरबी साइंस एएलपी जेईई के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन प्रवीण सर स्टार्ट करें। कंप्लीट कोर्स ऑन केमिस्ट्री बाय दीपाली मैम एंड कंप्रिहेंसिव कोर्स ऑन सिंक्रोनस मशीन बाय रविंद्र यादव सर, ये आप लोगों के ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, ये आप लोगों के ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ओके एंड बच्चा रीजनिंग प्रमोद सर आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी जेईई के इसमें, सो आप लोग उसका भी यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोग उसका भी यूज कर सकते हैं। ओके बच्चा, सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। एंड यू कैन बी द नेक्स्ट अनअकैडमी एसएससी जेईई, अनअकैडमी आरआरबी जेईई टॉप रैंकर।